गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक मोड है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है? तो इज अ मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है ना। मोड मीन्स अवस्था। मोड मीन्स क्या हो गया भाई? अवस्था, है ना। जैसा कि आपको मैंने पिछले क्लास में बताया है कि साझेदारी फर्म में अक्सर साझेदारों के बीच विवाद होते रहता है ना। और चूंकि पार्टनरशिप फर्म साझेदारी व्यवसाय कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 मेंबर्स इसमें सदस्य होते हैं, तो विभिन्न मुद्दों को लेकर के कैपिटल हो गया, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है और कई एक तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को लेकर के इनके बीच विवाद होता रहता है। और जब विवाद होता है तो ओल्ड पार्टनरशिप डीड को ख़त्म किया जाता है और न्यू पार्टनरशिप डीड लाया जाता है। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ए और बी। अब नया पार्टनर सी इसमें आने वाला है, या ए और बी पार्टनर ए बी सी 3 साझेदार थे। अब सी इस बिजनेस को छोड़कर जाना चाहता है, एग्जिट होना चाहता है, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ए और बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि सी को जो हिस्सा है वो ए और बी को देना पड़ेगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि जो जितने भी वर्क सी करता था वो अब ए और बी को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब साझेदारों के बीच विवाद हो जाता है, कोई नई अप्रिय घटना घट जाती है, तो इन सच सिचुएशन अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल बी कम इनटू फोर्स एंड ओल्ड पार्टनरशिप फर्म विल बी रिकंस्टिट्यूट, है ना। नया एग्रीमेंट आता है, न्यू एग्रीमेंट आता है और पुराने फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, मतलब कि पुनर्गठन। रिकंस्टिट्यूशन इज ए वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम कंस्टिट्यूशन, है ना। एक नए मतलब पुराने साझेदारी व्यवसाय का समापन और नए साझेदारी व्यवसाय का आरंभ। तरीके बदल जाते हैं, नहीं, पहले जो ऑनर था वो अब सर्वेंट हो जाता है, जो सर्वेंट था वो ऑनर हो जाता है। इस तरह की स्थितियों में बदलाव आता है, तो इसे रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या है? रिकंस्टिट्यूशन की एक अवस्था है। अब आ जाइए, इसमें हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि सर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो भी प्रॉब्लम्स है वो किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो हम लोग को रेशियो निकालने से संबंधित आएगा। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे वो होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहला जो टॉपिक सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, है ना, कि न्यू रेशियो क्या होगा और गेनिंग रेशियो क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन आपके कुछ इस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का ओल्ड रेशियो 3:2:1 है ना। मतलब 3/6, 2/6 और 1/6 है। आपको बोल रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ केस ए रिटायर्स। न्यू रेशियो निकालिए अगर ए रिटायर कर जाए। केस बी रिटायर कर जाए।
के सी रिटायर कर जाए। क्वेश्चन आपका है, एक साझेदारी व्यवसाय में ए बी सी 3 पार्टनर है, न्यू रेशियो क्या होगा अगर ए रिटायर कर जाए। रिटायर का मतलब बिजनेस छोड़कर चला जाए। बी रिटायर कर जाए मतलब बी बिजनेस छोड़कर चला जाए। सी रिटायर कर जाए, सी बिजनेस को छोड़ करके चला जाता है। तो न्यू रेशियो क्या होगा? बहुत इजी है माय डियर फ्रेंड्स। सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू, ए बी सी का ओल्ड रेशियो है 3:2:1। अब निकालना है न्यू रेशियो ऑफ, अब पहला में कहता है ए रिटायर कर गया, तो ए अगर रिटायर कर जाएगा मेरे फ्रेंड्स तो कौन कौन बचेगा? बी और सी। तो न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी बराबर, देखिए बहुत ही सिंपल है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जब क्वेश्चन सिंपल हो और कह रहा हो ए रिटायर कर जाए, तो जो रिटायर करे उसको आप कवर अप कर देंगे। ए रिटायर कर रहा है तो ए को कवर अप कर दीजिए। बी और सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। बस बहुत सिंपल है। जो रिटायर करे उस पर हाथ रखिए, जो बच गया वो न्यू रेशियो। ए रिटायर कर गया, ए पर हमने हाथ रखा, न्यू रेशियो बी और सी का कितना हो गया? 2:1। इसी तरह से ये हो गया केस ए। इसी तरह से केस बी, न्यू रेशियो ऑफ बी में क्या बोला था? बी रिटायर कर जाए, बी पर हाथ रखेंगे तो ए और सी का न्यू रेशियो कितना? 3:1। ए एंड सी इज इक्वल टू 3:1। केस सी, न्यू रेशियो ऑफ सी रिटायर करेगा, तो सी रिटायर करेगा तो कौन कौन बचेगा? ए एंड बी। ए एंड बी इज इक्वल टू, सी रिटायर कर रहा है ना, सी पर हाथ रखेंगे, ए और बी का न्यू रेशियो 3:2। यही हो गया क्या आपका आंसर। इसमें एक बात आपको और ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन सिंपल हो, जिस तरह एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने ट्रिक दिया था कि क्वेश्चन सिंपल हो मतलब नहीं बोल रहा हो किससे कितना लिया है, तो ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। उसी तरह से इसमें आप याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन सिंपल हो तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। क्या बोले? अगर क्वेश्चन सिंपल हो तो न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। और यहाँ ये 2:1, 3:1, 3:2 ये आपका न्यू रेशियो भी है माय डियर फ्रेंड्स, और इसको गेनिंग रेशियो भी कह सकते हैं। क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या? एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको सेक्रीफाइसिंग है और रिटायरमेंट डेथ में गेनिंग है। गेनिंग मतलब शेयर में बढ़ना, वह अनुपात द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स गॉट इंक्रीजेज इन शेयर देयर शेयर। द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर गॉट इंक्रीजेज इन देयर शेयर आर नोन एज गेनिंग रेशियो। वह अनुपात जिसमें पुराना साझेदार अपने शेयर में बढ़ोतरी को पाता है, तो ऐसे रेशियो को, ऐसे अनुपात को क्या बोला जाता है? गेनिंग रेशियो। तो ये आपका हो गया। इसमें ओल्ड रेशियो ही, न्यू रेशियो ही क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ट्रिक था, ओल्ड रेशियो ही होता था सेक्रीफाइसिंग, है ना। तो ये आपका टाइप 1। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।